साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस वाले संवैधानिक बेंच की पीठ के द्वारा एक बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट, लैंडमार्क ऑर्डर दे दिया है। और ये साथियों लैंडमार्क जो फैसला है वो साथियों ओबीसी के रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ ये पूरे मामले पर सुनवाई किया है। ओबीसी के रिजर्वेशन में जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है उसी क्रीमी लेयर को लेकर साथियों लैंडमार्क ऑर्डर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिसों के द्वारा क्या कुछ कहा गया है ओबीसी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को लेकर, सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में आपको हम पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करेंगे, बताएंगे। बस इस वीडियो को आप लोग धैर्य पूर्वक शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो साथियों सबसे पहली बात तो आप लोग हेडलाइनिंग में देख चुके होंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों सीधे तरीके से ये कहा गया कि सिर्फ माता पिता का जो सैलरी है, माता पिता का जो सैलरी है इसी से सिर्फ ये तय नहीं किया जा सकता है, ये तय नहीं किया जा सकता है कि ओबीसी के कौन लोग क्रीमी लेयर में आएंगे और कौन लोग नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। यानी कि साथियों सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिसों के द्वारा ये कहा गया कि सिर्फ माता पिता के सैलरी से ओबीसी को ओबीसी को क्रीमी लेयर तय नहीं कर सकते हैं। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। अब ये बात साथियों सुप्रीम कोर्ट के जिस जस्टिस के द्वारा कहा गया है ये थोड़ा सा ये दोनों शख्स को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए गौर से, है ना। ये है एक जस्टिस पीएस नरसिम्हा और दूसरा साथियों है जस्टिस आर महादेवन। ये दोनों जस्टिसों के द्वारा साथियों ये कहा गया, ठीक है। और ये साथियों जो फैसला सुनाई गई ये कब साथियों सुनाई गई फैसला, ये फैसला साथियों सुनाया गया है 11 मार्च 2026 को। 11 मार्च 2026 को साथियों ये फैसला सुनाते समय ये ऑर्डर दे दिया है कि भैया सिर्फ माता पिता का जो सैलरी है उसी के बेस पर हम किसी व्यक्ति को हम क्रीमी लेयर नहीं बना सकते हैं। ये हम तय नहीं कर सकते हैं कि माता पिता का सैलरी भैया 8 लाख से अधिक है तो इनका बच्चा क्रीमी लेयर में आएंगे। सिर्फ इस बेस पर हम किसी को क्रीमी लेयर तय नहीं कर सकते हैं। ये सत्य सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिसों के द्वारा कहा गया। आप सब जानते हैं कि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है हमारे देश में वो इसी बेस पर है। किस बेस पर कि जिनके माता पिता का इनकम 8 लाख से प्लस हो तो फिर वैसे उनका जो बच्चे होंगे वो क्रीमी लेयर में आएंगे और वो लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप लोग भी सुने होंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ और भी कुछ देखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि भैया कोई अगर ठेला चलाने वाला व्यक्ति या ठेला में गुपचुप बेचने वाले व्यक्ति, पानी पूरी बेचने वाले व्यक्ति या छोला चाट बनाने वाले व्यक्ति अगर महीना का साल का अगर ये 8 लाख कमा जाता है तो उनके बच्चे को भी क्रीमी लेयर में रखे जाएंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा प्रावधान नहीं है। सिर्फ 8 लाख का पैमाना तय नहीं किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साथियों कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हम इस आधार पर किसी को क्रीमी लेयर नहीं मान सकते हैं कि उनके माता पिता का सैलरी 8 लाख से अधिक है। इस आधार पर उसे हम क्रीमी लेयर में नहीं ला सकते, बल्कि इसके साथ साथ और भी चीजें हम देखेंगे, उस बेस पर हम किसी बच्चे को क्रीमी लेयर में रखेंगे। अब क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने साथियों कहा है सब कुछ अभी हम आपको बताते। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि देखिए क्रीमी लेयर में लाने के लिए सिर्फ एकमात्र आधार इनकम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भैया जो इनकम है ना, इनकम ही सिर्फ क्रीमी लेयर तय करने का एकमात्र आधार नहीं है। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब सुप्रीम कोर्ट आगे देखिए फिर क्या कहता है। सिर्फ साथियों इसके बाद आगे कहता है कि सिर्फ माता पिता के आय देखकर क्रीमी लेयर नहीं कहा जा सकता है कि भैया माता पिता मान लीजिए ठेला चलाता है, चाहे माता पिता गुपचुप बेचता है, चाहे माता पिता कुछ ऐसा काम करते हैं जिस काम करने से जो थर्ड लेवल का वो काम करता, फोर्थ लेवल का वो काम करता हो, लेकिन फिर भी उनका इनकम अगर मोटा मोटी 8 लाख से प्लस अगर सालाना हो जाता है तो हम इस आधार पर हम उनके बच्चे को क्रीमी लेयर में नहीं रख सकते हैं। ये सत्य सुप्रीम कोर्ट का कहना है। जैसे आज के समय में आप लोग जानते हैं कि जो ठेला वगैरह भी चलाते हैं तो वो लोग भी आज के समय में महीना का 30,000, 25,000, 40,000 रुपये कमा लेते हैं। तो इसके मतलब ऐसे थोड़े कह सकते हैं कि भैया उनके जो बच्चे होंगे उन बच्चे को क्रीमी लेयर में रखा जाएगा और उनको आरक्षण की लाभ नहीं मिलेगा। तो यही साथियों सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों आगे फिर देखिए क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों आगे कहा कि आनी केवल यह देखना कि परिवार की आय 8 लाख से ज्यादा है
या नहीं है, पर्याप्त नहीं है, यह देखकर सिर्फ हम जो है ये तय नहीं कर सकते हैं कि भैया जो है इस व्यक्ति को क्रीमी लेयर में रखा जाए या नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाए। तो इस आधार पर जो है हम तय नहीं कर सकते हैं। यानी माता पिता का जो जॉब का जो स्टेटस है ये भी देखा जाना चाहिए। जो माता पिता जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब का स्टेटस भी देखे जाना चाहिए कि आखिर जो उनका माता पिता किस टाइप का काम कर रहे हैं। पता चला कि कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं और उनका इनकम जो सालाने का 8 लाख मोटा मोटी हो जा रहा है, तब इसके मतलब ये थोड़ी कर सकते हैं कि उसके जो है बच्चे जो होंगे उनको बच्चे को जो है आरक्षण की लाभ नहीं मिलेगा, उसे क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। तो सिर्फ इसी चीज को साथियों जो है यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माता पिता का जो जॉब का जो स्टेटस है, जो माता पिता जो काम करते हैं उसकी स्टेटस देखी जानी चाहिए, वो किस टाइप का जो है काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई जो है पियोन का काम कर रहा है, ठीक ना, जो चतुर्थ वर्ग में जो है कर्मचारी होते हैं। अब सैलरी मान लीजिए सरकार बढ़ा दी, अब जब सैलरी सरकार बढ़ा दी तो मोटा मोटी 40-50 हजार जो भी हो, अब इस प्रकार से जब सैलरी बढ़ा दी जाएगी तो सालाना की इनकम मोटा मोटी 8 लाख हो जाएंगे। और जब 8 लाख हो जाएंगे तो सरकार कहेगा नहीं भैया अब इस व्यक्ति को जो है क्रीमी लेयर में रखा जाए, इनके बाल बच्चे को जो है रिजर्वेशन की लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे में जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ रोक लगा दिया, बराबर नहीं, जो व्यक्ति जो उनके माता पिता क्या काम कर रहे हैं, किस प्रकार का जॉब कर रही है, इसका स्टेटस भी दिखे जाने चाहिए कि किस टाइप का ये इनके माता पिता काम कर रहे हैं। फिर उनके बच्चे को हम तय करेंगे कि वो क्रीमी लेयर में होंगे या नॉन क्रीमी लेयर में। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर तय करते समय यह देखना जरूरी होगा कि माता पिता किस सरकारी पद में है। अगर माता पिता सरकारी पद में है तो किस टाइप का सरकारी पद में है, क्या माता पिता जो है ग्रुप ए ग्रुप बी का सेवा में है या नहीं है। ग्रुप ए में साथियों जैसे IAS IPS होते हैं, इसके बाद साथियों जो है ग्रुप बी लेवल का जैसे BDO वगैरह होते हैं, CO वगैरह होते हैं, ये ग्रुप बी लेवल का नौकरी होते हैं ना। तो अगर इस टाइप का अगर जॉब है माता पिता को तो फिर जो है इसे इनके बच्चे को जो है हम क्रीमी लेयर में रख सकते हैं, ठीक ना। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ठीक ना। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यानी सिर्फ जो है पैसा नहीं बल्कि सामाजिक और सेवा स्थिति में भी महत्वपूर्ण जो है होना चाहिए। मतलब साथियों इसका कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भैया सिर्फ हम पैसा से ये तय नहीं कर लेंगे कि इनके बच्चे जो क्रीमी लेयर में आएंगे या नहीं आएंगे, है ना। हमको ये भी देखना होगा कि उसका सामाजिक स्थिति कैसा रहा है। पता चला भैया जो है अगर ठेला चलाने वाला ही व्यक्ति हो और वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा हो, जैसे डोली चाय वाला देख लीजिए, वो सालाना के इनकम तो 12 लाख 8 लाख तो छोड़िए, वो तो 15-20 लाख 30 लाख 40 लाख करोड़ों रुपया कमाते हैं। तो इसके मतलब आप थोड़े कह सकते हैं कि मतलब डोली चाय वाला जो उनके जो आने वाले जो बच्चे होंगे उनको जो है क्रीमी लेयर में रख देंगे, उनके बच्चे को रिजर्वेशन की लाभ नहीं मिलना चाहिए। हालांकि वो शेड्यूल कास्ट से जैसे OBC में अगर वो रहते तो इसी प्रकार से ओवर OBC का अगर कोई व्यक्ति है और वो जो है इसी प्रकार का कोई जो है ठेला चलाने का काम करता है, रिक्शा चलाने का काम करता है और सालाना इनकम जो है वो ठीक ठाक वो कमा लेता है, लेकिन फिर भी जो है उन्हें अगर सरकार कहता है कि नहीं भैया इससे जो है हम जो है क्रीमी लेयर में रखेंगे इनके बच्चे को और इससे रिजर्वेशन की लाभ नहीं देंगे, तो उसका सामाजिक स्थिति को देखना चाहिए भैया कि वो अभी तक जो है सरकारी तंत्रों में नहीं पहुंच सकी। हालांकि वो जो है मेहनत करके पैसा कमा ले रही, लेकिन वो सरकारी तंत्रों में जो है सार्वजनिक जगहों पर जो जहां जाना चाहिए नौकरियों में वहां वो लोग नहीं पहुंच सके। तो सुप्रीम कोर्ट का साथियों यही कहना है कि सिर्फ पैसा ही तय नहीं करेगा बल्कि सामाजिक स्थिति भी तय करेगा कि भैया उसका सामाजिक स्थिति कैसा रहा है, और इस आधार पे भी जो है हम क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का जो है आधार हम लोग तय कर सकते हैं। जैसे भी डोली चावला का उदाहरण लिए हम, तो उनके बच्चे को नॉन क्रीमी लेयर में रखा जा सकता है, उसे क्रीमी लेयर में नहीं रखेंगे, उसे नॉन क्रीमी लेयर में रखेंगे और उसे जो है रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, चाहे वो सालाना का इनकम जो है 1 करोड़ ही क्यों नहीं कमाता हो। तो यही साथियों सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि देखिए निजी और सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सरकारी नौकरियों में और निजी सरकारियों में जो है निजी नौकरियों में सरकारी नौकरियों में जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों आगे कहा कि अगर सरकारी नौकरियों में बच्चे को अलग, प्राइवेट PSU की नौकरियों में अलग तरीके से क्रीमी लेयर माना जाए तो यह अनुचित भेदभाव होगा, ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके बाद साथियों आगे कहा असली पिछड़ा वर्ग को लाभ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया असली जो पिछले वर्ग के जो लोग हैं उन्हें जो है क्या मिलना चाहिए, क्रीमी लेयर। नॉन वर्ग का जो लोग है उन्हें लाभ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रीमी लेयर का उद्देश्य यह है कि
जो ओबीसी वर्ग में आर्थिक सामाजिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं वे आरक्षण का लाभ ना ले, ये साथियों जो है कहा गया है। ठीक है, तो किस रूप में? सामाजिक आर्थिक रूप में, दोनों रूप में। अब पता चला भैया एक व्यक्ति आर्थिक रूप से ठीक ठाक है लेकिन सामाजिक स्थिति उसका आज भी ठीक नहीं है, तो ऐसे स्थिति को वैसे। और साथियों सुप्रीम कोर्ट देखिए आगे क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि और आरक्षण का लाभ वास्तव में पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके पास तक पहुंचना चाहिए, ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो सरकार ने जो 1993 में जो नियम लागू किए गए थे वो नियम लागू रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने साथियों इस बात को जो कहा, 1993 में आखिर क्या कुछ कहा था? देखिए 1993 में जो है, जो 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भैया किसी भी व्यक्ति को क्रीमी लेयर में रखे जाने के लिए इनके तीन शर्तें होनी चाहिए। एक तो ये देखी जानी चाहिए कि भैया उनके माता पिता किस पद में है और किस सेवा श्रेणी में है और उनकी आय संपत्ति सालाना का कितना है। ये तीन आधार पर जो है तय किए जा सकते हैं कि भैया किनके बच्चे को रिजर्वेशन मिलेगा, किनके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यानी कि किन बच्चे को क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, किन बच्चे को नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। ये 1993 में कहा था, लेकिन इस चीज को जो है वर्तमान समय में फॉलो नहीं किया जा रहा था। सिर्फ ये चीज देखा जा रहा था जिनके माता पिता का इनकम 8 लाख का प्लस इनकम हो, उन्हें जो है क्रीमी लेयर में रखकर उन्हें रिजर्वेशन देने से उसे मना कर दिए जाते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ऐसा नहीं किया जा सकता है, उनके जो सामाजिक स्थिति है उसे भी देखा जाना चाहिए और उनके माता पिता किस टाइप का जॉब करते हैं ये भी देखे जाना चाहिए, है ना। ये सत्य सुप्रीम कोर्ट ने कहा के। अब सुप्रीम कोर्ट ने साथियों ये जो कहा है क्या अच्छा कहा या नहीं कहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यह साथियों जो मामला है, यह जो साथियों मामला है, ये साथियों जो केस है, यह केस है साथियों यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जो है रोहित नाथन। ये साथियों जो है पूरी तरीके से यह केस है, इसी केस पर साथियों जो है अभी फैसला दिया है। और ये साथियों मामला, इसलिए ये मामला था ओपीएससी से जुड़ा हुआ था। ओपीएससी से जुड़ा हुआ तो इसलिए था चूंकि एक ओबीसी का कैंडिडेट था जो खुद को जो दावा जो है नॉन क्रीमी लेयर में कर रहे थे, लेकिन इसे जो है सरकार नहीं मान रही थी। इसीलिए साथियों सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को जो है कहा कि भैया किसी भी व्यक्ति को जो है हम सिर्फ क्रीमी लेयर जो है उनके आय के आधार पर ही नहीं तय कर सकते, बल्कि उसे देखा जाना चाहिए उनके माता पिता किस पद में और सामाजिक स्थिति और अन्य स्थिति उनका कैसा है, ये सारी चीजें भी देखी जानी चाहिए। इस आधार पर जो है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर कंसेप्ट को लागू किया जाना चाहिए। और ये बात साथियों यह भी नहीं बल्कि जो है इस बात को जो है सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में ही कह दिया था। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय श्री राम, जय विज्ञान, जोहार।